अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर्स करे रहे थे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 31। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। अब राष्ट्रपति की इच्छा से। बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी, किसी भी परिस्थिति में। डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। आपका सही जवाब बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। क्वेश्चन 32। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? अब 2 अप्रैल 1954। बी, 27 मार्च 1959। सी, 3 अप्रैल 1956। डी, 3 अप्रैल 1957। आपका सही जवाब अब 2 अप्रैल 1954। क्वेश्चन 33। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? अब लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बी, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। आपका सही जवाब अब लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। सी, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। डी, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। आपका सही जवाब बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। 2, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। 3, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ, केवल 1। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 2 एवं 3। डी, 1, 2 और 3। आपका सही जवाब बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन 36। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। 1, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। 2, एस्टिमेट्स कमेटी से। 3, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। कूट अ, 1 और 2। बी, 3। सी, 2। डी, 1 और 3। आपका सही जवाब सी, 2। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं?
राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। आपका सही जवाब बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। बी, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। आपका सही जवाब डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। 2, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 न ही 2। आपका सही जवाब बी, केवल 2। क्वेश्चन 40, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। बी, उपराष्ट्रपति। सी, सर्वोच्च न्यायालय। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 41, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। बी, भाई। बी, चौहान। सी, भोला पासवान। डी, सी, एन स्टीफन। आपका सही जवाब कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन 42, राज्यसभा कैसे भंग होती है? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। बी, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं। सी, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 43, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। डी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपका सही जवाब बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्वेश्चन 44, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। बी, सुनील दत्त।
सी गुरुरत, डी दिलीप कुमार। आपका सही जवाब अ पृथ्वीराज कपूर। क्वेश्चन 45। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? अ 16, बी 15, सी 14, डी 12। आपका सही जवाब अ 16। क्वेश्चन 46। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अ वैजयंती माला, बी नरगिस दत्त, सी हेमा मालिनी, डी जयललिता। आपका सही जवाब बी नरगिस दत्त। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? अ रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपालदास नीरज, सी काका हाथरसी, डी सुमित्रानंदन पंत। आपका सही जवाब अ रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन 48। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अ 18, बी 22, सी 44, डी 31। आपका सही जवाब डी 31। क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? अ छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी पंजाब। आपका सही जवाब बी हिमाचल प्रदेश। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।